नमस्कार, न्यूज 69 में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता। चलिए बढ़ते हैं खबर की ओर। वार्ड नंबर 19 जहां विकास सिर्फ कागजों में है और जमीनी हकीकत बदहाली की कहानी बयान कर रही है। सड़कों पर बिखरी गंदगी, जगह जगह गड्ढे और नालियों के खुले चैम्बर जो हर दिन किसी बड़े हादसे को न्योता दे रहे हैं। बल्कि वार्ड नंबर 19 की है, जहां रहना अब लोगों के लिए मजबूरी बन चुका है। सड़कों पर फैली गंदगी से बदबू का आलम ऐसा है कि सांस लेना मुश्किल हो गया है। रोड पर पड़े गहरे गड्ढे रोज राहगीरों और दोपहिया वाहन चालकों के लिए खतरा बने हुए हैं। सबसे चिंताजनक स्थिति नालियों के खुले चैम्बर है, जिनमें गिरकर अब तक कई लोग घायल हो चुके हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि आए दिन यहाँ एक्सीडेंट होते रहते हैं, लेकिन जिम्मेदारों के कानों पर जूं तक नहीं रेंगती। हम कई बार शिकायत कर चुके हैं, पार्षद से मिले, अधिकारियों से बोले, लेकिन हर बार सिर्फ आश्वासन मिला, काम नहीं। रात में तो यहाँ से गुजरना मौत को दावत देना जैसा है। खुले चैम्बर देखते ही नहीं। सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब जनता परेशान है, हादसे हो रहे हैं, तो आखिर वार्ड के पार्षद इतनी बेफिक्री क्यों? क्या वार्ड नंबर 19 के लोग सिर्फ वोट बैंक बनकर रह गए हैं, या फिर किसी बड़े हादसे के बाद ही प्रशासन और जनप्रतिनिधियों की नींद खुलेगी? वार्ड 19 की यह तस्वीरें सिस्टम पर बड़ा सवाल खड़ा करती है। अब देखना यह होगा कि जिम्मेदार जागते हैं या जनता की परेशानी यूं ही गड्ढों और गंदगी में दबी रह जाएगी। भोपाल से न्यूज 69 के लिए आदिल खान की रिपोर्ट। ये मेरा नाम मोनू जैन है। काफी गंदगी मची हुई है यहाँ पे, काफी बदबू आ रही है। जी, करीब 4-5 दिन से झाड़ू ही नहीं लगी है। काफी पूरे चारों तरफ यहाँ के दुकानदार खुद मतलब इकट्ठा कचरा करके एक तरफ करवाते हैं, खुद झाड़ू लगा रहे हैं। दुकानों के सामने ही कचरा पड़ा हुआ है, 4 दिन से झाड़ू लगी ही नहीं। अभी जैसे कि एक शिकायत वगैरह की आपकी पार्षद से, स्थानीय पार्षद से बात करना बिल्कुल कहना तो चाहिए, ये बात उनको भी देखना चाहिए आके, जबकि पास में ही है, उन्हें खुद आके देखना चाहिए। एक बार जनप्रतिनिधि है हमारा, एक बार मोहल्ले में आके जरा सर्वे भी करना चाहिए उन्हें। आए वो देखें, जगह जगह रोड उखड़ रहे हैं, नालियाँ उखड़ी हुई हैं। आपने अभी देखा शायद आगे, तो गिट्टियाँ उछकती हैं बहुत तेज। फिर रोड उखड़े पड़े हुए हैं तो गिट्टी उछकती है, गाड़ियाँ तेजी से निकलती है, गिट्टी तक पड़ती है काउंटरों में। जैसे कि देश में अभियान चल रहा है, स्वच्छ भारत अभियान के तहत काफी जगह जगह साफ सफाई का अभियान चल रहा है, मगर यहाँ पे काफी गंदगी फंसी हुई है और राजधानी भोपाल को नंबर 1 बनाने की बात की जाती है। जी, बात तो बहुत की जाती है, मगर ओनली पेपरों में। अगर सार्वजनिक रूप से आगे सभी लोग देखें, चाहे वो कोई भी हो, नेता हो, नेता प्रतिपक्ष हो, नेता कोई भी हो, चाहे कहना चाहिए पार्षद हो, विधायक जी हो, कोई भी, आगे सबको सर्वे करना चाहिए, देखना भी चाहिए क्या हालात है। आप खुद देख रहे हैं, आपने खुद कैमरे में भी लिया है, चारों तरफ कचरा किस तरीके से। अब तो ये दब गया है काफी गाड़ियों से, नहीं तो ढेर ऊंचे लगे रहते हैं, तो गाड़ियां सुबह से रात तक निकलती रहती है, उसकी वजह से दब जाता है। तो आप चारों तरफ घुमा के आप देखो, यहाँ पर भी ऐसी नाली उखड़ी पड़ी हुई है पूरा, आपने अभी देखा शायद। और कई बार मतलब पर डे एक दो गाड़ियां पर डे पलटती ही यहाँ पे गड्ढे हाँ, जो है। बिल्कुल बिल्कुल। सर नहीं, काफी गंदगी फैली हुई है आपकी दुकान के पास। सर ये 8-10 दिन हो गए ऐसे ही पड़ा रहता है, आ ही नहीं रही गाड़ी उठाने, बहुत दिक्कत परेशानी हो रही है। हम लोग धंधा नहीं कर पा रहे हैं बिल्कुल। बोला शिकायत करें आप अपने पार्षद से? करी कोई सुनवाई नहीं हो रही। बहुत शिकायत भेजी उनको, मोबाइल पे भी भेजा, बोला भी, उनसे आ ही नहीं रहा, उठा ही नहीं रहा। देखा उन्होंने एक बार पार्षद से? नहीं बिल्कुल नहीं आए। तो आपने शिकायत जब की थी पार्षद से, क्या जवाब दिया आपको? वो फोन ही नहीं उठा रहा है, आ ही नहीं रहा, देख ही नहीं रहा है। 3-4 दिन हो गए, 8 दिन से तो कचरा उठा नहीं है यहाँ का। जहाँ एक तरफ स्वच्छ भारत के लिए अभियान चलाया जा रहा है, वहीं इतनी गंदगी हाँ, ये आप और आगे रोड पे भी देखिए, पूरे रोड पे कचरा कर पड़ा हुआ है। मेरा नाम करीम है। कोई भी काफी गंदगी पड़ी हुई है आपकी दुकान में, क्या कारण है? हाँ साहब, ये लोग यहाँ कचरा फेंकते हैं और उठाने वाले उठाते नहीं है। कचरे लगाने वाली जो आती है वो भी नहीं बेला कर जाती है। और ये 5-6 दिन से पड़ा ना, बदबू आती है। हमारी किराने की दुकान है। कितने दिन से पड़ा हुआ है यहाँ पे कचरा, काफी बदबू आ रही है? ये 5-6 दिन होगा भाई। इसकी शिकायत की है आप पार्षद वगैरह स्थानीय पार्षद? हाँ, पहले हमने करी थी इसकी शिकायत,
लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो पा रही है। क्या कहते हैं पार्षद? अब वो हो जाएगा, हो दिया है। एक तो उनका ध्यान नहीं रहता क्या? हाँ, ध्यान नहीं रखते हो सही। पार्षद जी आते हैं यहाँ पे देखने, हाँ, कभी कभार आते हैं। तो उसके बाद भी गंदगी पड़ी हुई है। हाँ, देखो ना आप कितनी गंदगी, भयान बदबू आती है, खाने पीने की चीजें। तो खासकर आपकी किराने की दुकान हाँ। पे खाने पीने का काम। ग्राहक नहीं रुकते हमारी कचरा देख के। आप क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि ये कचरा बंद हो जाए भाई, ना फेंकना, बस यही चाहते हैं भाई। चंद्र कुमार भावनानी। जी, काफी गंदगी फैली हुई है आपकी दुकान के बाहर और काफी बदबू सी आ रही है, जैसे लगभग काफी टाइम से कचरा ना उठाओ। बिल्कुल सर, 5-6 दिन से तो बिल्कुल कचरा उठ ही नहीं रहा है और बिल्कुल कंप्लेंट भी करी है हमने। कल भैया को भी कंप्लेंट करी थी, तो कोई आने को कचरा उठाने को तैयार ही नहीं है। कंप्लेंट की थी आपने, किससे कहा? कंप्लेंट में नहीं थे, आमिर भाई से बात करी थी और मैंने। यहाँ के जो पार्षद है उनका क्या कहना है? पार्षद से उनसे मेरी कोई बात नहीं हो पाई जी। तो पार्षद जी आते हैं यहाँ पे देखने? कभी कभी चक्कर लगाते हैं। कितने बार आए थे होंगे महीने में? नहीं, 1-2 बार ही, बस ज्यादा नहीं। इससे ज्यादा नहीं आते? तो क्या पार्षद द्वारा यहाँ पे कार्य कराया जाता है? नहीं, वैसे सफाई रोज होती थी, लेकिन अभी 5-6 दिन से तो ऐसा कचरा पड़ा हुआ, ऐसी गंदगी लगी पड़ी है कि बिल्कुल रोज सुबह आओ तो पहले झाड़ू लगाओ। सबसे पहले झाड़ू। हाँ, सबसे ज्यादा गंदा कचरा अभी आप क्या कटा। चाहते हैं? एक तरफ तो प्रधानमंत्री जी द्वारा अभियान चलाया है, स्वच्छ भारत अभियान, जो वहीं राजधानी के इस तरह के हाल, तो आप क्या कहना चाहेंगे? अक्सर सरकार द्वारा तो कार्यक्रम सब चल रहा है, लेकिन देखना तो अपने को ही ना सब। भाई कर्मचारी देखेंगे ना आगे। तो आते ही नहीं है वहाँ पे? आते हैं, मतलब 5-6 दिन से ज्यादा ही जो ज्यादा लोड हो गया, कचरा इतना पड़ा है कि बस सुबह शाम तक बदबू, बहुत हाल खराब है यहाँ की। इससे कोई ग्राहकी का असर पड़ रहा है? ग्राहक रुकता नहीं है ना, सब दुकान के सामने कचरा होगा, ग्राहक कैसे रुकेगा? होलसेल की दुकान है, ग्राहक रुकता ही नहीं ना। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप बने रहिए News 69 के साथ। नमस्कार।